अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका दोस्त अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संधू गोट फार्म। उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे दोस्त अब आप ठीक होंगे। वीडियो जो थी कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से, ये हमको पता है कि हमारा व्हाट्सएप का अपना ग्रुप है और उसमें ज़्यादा मसरूफियात की वजह से वीडियो जो है वो देर बाद अपलोड होती है। तो अभी मैंने एक सेशन सोचा है, एक सेशन कि जस्ट यूट्यूब पे हम एक ऐसे वीडियो बना के लगाएंगे जिसमें हम मुकम्मल आगाही दें गोट फार्मिंग में किस तरह। जो पहले यूट्यूब पे दिखाया जाता है ना कि बकरी फार्मिंग इतनी आसान है कि तुसी बकरियां ले आओ, लाख रुपये दिए तो महीने बाद तुहानू 2-2 लाख देंगियां। उससे हट के एक किताबी गोट फार्मिंग जो है ना वो स्टार्ट करने की। तो उसमें आज जो पहला मैंने टॉपिक सोचा है वो सोचा है कि जो मेजर 10 गलतियाँ कोई भी गोट फार्मिंग नया गोट फार्मर जो स्टार्ट करता है गोट फार्मिंग, जो मेजर 10 गलतियाँ वो करता है वो क्या है। उनमें से मैं आपके सामने कुछ जो है बातें रखूँगा। तो बिला ताखीर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पहली सबसे बड़ी जो गलती करता है ना नया गोट फार्मर, वो ये होती है कि बकरी जब वो लेके आता है लेकिन बकरी को रखने के लिए जो शेड होता है ना वो मुनासिब तरतीब नहीं देता। बकरियां ले आता है, मतलब 10-15 बकरियां ले आया, बकरियों के ऊपर पैसे में इन्वेस्टमेंट कर दिए और जो बकरियों का शेड है जहाँ पे बकरियां रखनी है वो जो शेल्टर है उसको सही तरकीब नहीं देता। वो मतलब कि इस तरह की मैनेजमेंट नहीं देता। इस पर भी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कि बकरी को शेड किस तरह होना चाहिए, आप जाके वो भी देख सकते हैं। जो मैं इसमें छोटी छोटी गलतियाँ बताऊँगा आपको। पहली गलती होगी ये। दूसरी गलती ये है जी, बकरी महंगी ले लेनी है, लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की, लेकिन जो उसकी ग़िज़ाइयत है, जो उसकी खुराक है, उसमें ये नहीं पता प्रोटीन कितनी चाहिए, फाइबर कितनी चाहिए, ग्लूकोज, ये वो जो भी चीज़ें हैं ETC, ये नहीं पता कि कितनी देनी है कितनी नहीं देनी। वो खुराक दिल करता है कि तूड़ी ते बकरी पाल जाए या कोई इस तरह की खुराक होए जिहदे पैसे ना लाने पैन। कुछ बंदे आ कहते हैं कि जी 100 रुपये तो भी थल्ले सानू बकरी पे तो असी फिर बकरी सानू फायदा देगी। बकरी तुहानू उदों ही फायदा देगी जो तुसी उन्होंने मैक्सीमम खुराक पाओगे। मैक्सीमम तो मुराद के ऐ नहीं कि तुसी तोड़िया नाल हिसाब नाल पाओ। मैक्सीमम खुराक वो होती है जिससे आप देखिए आपकी बकरी को रिजल्ट दे रही है आपकी खुराक। मैं ये नहीं कहता आप 10,000 वाला, 15,000 वाला, 20,000 वाला वंड डालें, आप अपने हाथ से बना के वंड डालें। मैं ये कहता हूँ कि आपने 10,000 का बाहर से लेना है ना, आप 10,000 का अपने हाथ से बना के डालें, आपको रिजल्ट आएंगे और जल्दी आएंगे। दूसरा ये आ गया जी सेहत की, जो बकरियों की सेहत पे निगरानी की जी। बकरियों की निगरानी नहीं करनी, आए चारा डाला, बकरियों को छोड़ा और अल्लाह दी सुपुर्द ना देखा ये मेरी बकरी ने कल इतना खाया था, इतना क्यों नहीं खाया। इसीलिए जो है ना बकरियों को लहदा जो उनके जो बनाने होते हैं, मतलब कि सबसे बेस्ट चीज़ है ना वो ये है कि आप बकरियों के लिए लहदा बास्केट पर लगाएं। लहदा आप उसमें उनका रोज़ का जो डेली का वंडा है ना वो उसमें रोज़ डालें। आपको पता चले मेरी बकरी ये इतना खा रही है, मेरी बकरी कल ये इसकी एक्टिविटीज़ थी, आज इसकी ये एक्टिविटीज़ नहीं है। उसके लिए आप मैक्सिमम बकरी को 2 घंटे रोज़ दें। आपकी 10 बकरियाँ 15 बकरियाँ जितनी भी हैं उस हिसाब से मैक्सिमम टाइम ज़रूर दें। और जो फार्मर है जिसने बिजनेस के लिहाज से करना उसको तो अपने टाइम में से मेरे ख्याल में कम से कम 14 से 15 घंटे तो अपनी बकरियों को देने चाहिए, क्योंकि उसका ये बिज़नेस है, उसके अलावा उसका और कोई बिज़नेस ही नहीं है। तो अपनी बकरियों की सेहत का एक बकरी को चेक करना वो उसका डेली का काम है। अगर वो नहीं करेगा तो वो बकरी उसको तब पता चलेगा जब बकरी डाउन होकर बैठ जाएगी, तो अब उसकी मेडिकेशन पे भी ज़्यादा पैसे लगेंगे। दूसरा आ गया जी, आपका जो शेड बनाना है उसमें जो बाड़ होती है, बाड़ को तरकीब अक्सर लोग नहीं देते। खुला शेड बना देते हैं, सारियाँ बेच फिरती हैं, नो प्रॉब्लम। शेड में जो है बाड़ को तरकीब देना बहुत ज़रूरी होता है। आप शेड में बाड़ बनाएं, ब्रीडर का अलग सेक्शन बनाएं, प्रेग्नेंट कोट का अलग सेक्शन बनाएं, बच्चों का अलग सेक्शन बनाएं। ये सब चीज़ें अलग अलग बनाएंगे तो इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर प्रेग्नेंट कोट आपकी कोई आती है उसको कोई ब्रीडर मारता नहीं है, उसकी एक्सपायरी जो है वो ज़ाया नहीं होती। आपका ब्रीडर जो है वो आपकी प्रेग्नेंट कोट को तंग नहीं करता। बच्चों का अलग सेशन होगा, बकरियां उनको मारेंगी नहीं। इनके लिए बाड़ बनाना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी एक मेजर मिस्टेक में आती है। दूसरा आ गया जी बकरियों के खुर जो है ना, खुर उनकी देखभाल, इस पे कभी लोगों ने गौर ही नहीं किया। अक्सर बंदे ब्रीडर ले जाते हैं जी, देखा जी हमारा ब्रीडर हाइट नहीं कर रहा, हमारा ब्रीडर ये नहीं कर रहा, हमारा ब्रीडर वो नहीं कर रहा, लेकिन उनके खुर टेढ़े हो गए हैं, खुर सही नहीं है, खुरों की वजह से उनकी टांगें टेढ़ी होंगी, खुरों की वजह से वह बकरा हाइट नहीं करेगा, खुरों की वजह से खुर की बीमारी आएगी। खुर जो है बकरियों के बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। खुर जो बनाने बहुत ज़रूरी है। खुर बनाएंगे आपका ब्रीडर हाइट भी करेगा, एक्टिव भी होगा, टांगें भी टेढ़ी नहीं होंगी, ये मसाइल कम हो जाएंगे ज़्यादा जी। इसके बाद अक्सर नया फार्मर कोशिश होती है कि मैं जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में बकरियां जमा कर सकूँ ना वो कर लो।
एकदम से 10-10 बकरियां आ रही हैं, एकदम से 20-20 बकरियां आ रही हैं, उनमें से 10 में से पता नहीं कौन सी कहाँ से ली है, उसको क्या बीमारी है, कौन सी कहाँ से ली है, क्या बीमारी है, वो जो क्या कहते हैं क्वारंटाइन ही कोई नहीं है। आप जो भी अपना शेड बनाएं उसमें लाजिम एक क्वारंटाइन जो है ना वो उसका सेक्शन बनाए कि जो नई बकरी आ रही है उसको पहले वहाँ पे कुछ दिन क्वारंटाइन करें, उसके बाद फिर अपने दूसरे शेड में लेके आए। तो एकदम से बकरियां जमा ना करें, आराम आराम से 2-2 3-3 करके आराम से, उसमें आपके पैसे जो है वो भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। और तीसरा जो आपका ये मसला होगा कि आप बकरियां भी आराम आराम से लेंगे तो आपको सस्ती मिल जाएंगी। उसके बाद जनाब मोहतरम आ गया जी अफजाइश की मनसूबाबंदी कि आपने जब बकरी जो है मतलब क्रॉसिंग पीरियड में डालनी है तो उसमें आपकी कोई मनसूबाबंदी कोई नहीं, कोई पता ही नहीं कि जी क्या सीन है, किस सेशन में इनको क्रॉसिंग में लाना है, किस सेशन में इनको क्रॉसिंग में नहीं लाना। जब बकरी दिल कर रहा है लग रही है, जब दिल कर रहा है सो रही है। वो बच्चे जो है उनके बिना जब डिलीवर करेंगे बकरियाँ तो बच्चे आपके ज़्यादातर एक्सपायर होंगे, और अगर अपने मौसम में बकरी डिलीवर करेगी तो बच्चे आपके जो एक्सपायर वो तकरीबन कम चांसेस होंगे। उसके बाद आ गया जी आपके बाढ़ में जो बारिश का जो अक्सर बारिशें कभी आ जाती है तो उसको पानी की जो निकासी है वो किसी ने किसी सीन ही नहीं है। निकासी का निज़ाम बिल्कुल बेहतर करना चाहिए। जब भी बारिश आती है, कोई इस तरह को प्रॉब्लम आती है तो कुदरती जो कोई आफत आती है उसके लिए ऐसा तरतीब बने कि आपके फार्म पे पानी जमा ना हो। अगर पानी भी कहीं जमा होता है, क्योंकि बकरी को पानी से बड़ी एलर्जी है, अगर पानी भी जमा होता है ना तो कोई ऐसा सेटअप बनाए कि बकरियों को आप दूसरी जगह मुंतकिल कर सकें, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। इसके लिए बात जी कुछ बंदे कहते हैं जी इसी कभी बकरियां का रिकॉर्ड ही नहीं रखा, साड़ी बकरी क्रॉस की दो इसी साड़ी बकरी ने सोना कि दो, रिकॉर्ड नहीं रखोगे तो बकरी की खुराक ही नहीं ठीक कर सकते। लाजमी तौर पे बकरियों का रिकॉर्ड रखना चाहिए कि आपकी बकरी किस डेट पे क्रॉस हुई, इस डेट पे इसको इतना मंथ हो गया, इतने मंथ में इसकी ये खुराक है, इसकी ये वैक्सीन हैं, इसके बच्चों को स्केयर करने के लिए ये चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनके बिना आपकी गोट फार्मिंग बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल फ्लॉप है। रिकॉर्ड रखने बकरियों के बहुत ज़रूरी है कि ये बकरी तब क्रॉस हुई थी, इसकी ये डेट है, ये बकरी ये थी, ये बकरी तब हमारे पास में आई थी, इससे में ये प्रॉफिट हुआ है। और आखिरी नंबर पे आ गया जी तालीम। हम लोग ये समझते हैं कि जी गोट फार्मिंग या बकरियों को पट्ठे पाने पढ़ने की ज़रूरत है। जब तक हम तालीम हासिल करेंगे बकरियों के बारे में, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम प्रैक्टिकल में पास कभी भी नहीं हो सकते। जब तक हमें थ्योरी नहीं पता होगी तब तक हम क्या प्रैक्टिकल करेंगे। हमें पता ही नहीं कि प्रैक्टिकल में करना क्या है, तो थ्योरी कैसे, मतलब ये कोई भी ये वायर ले लें, कोई भी मतलब कि किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा कर रहे हैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं है कि वह तार में कितने लानी है, तो तुम किस तरह थ्योरी पढ़ लो या प्रैक्टिकल कर लोगे। लिहाजा प्रैक्टिकल बाद में होता है, पहले थ्योरी पढ़े। पहले ज़रूरी नहीं कि किसी स्कूल में दाखिला लें, अपने इलाके का जो चरवाहा है उसके साथ को 2-4 माह लगाएं, आपको पता चले कि बकरियों में जो शुरू में बीमारियाँ आती हैं उनको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। बकरी में ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि फिर आप यूट्यूब पे सर्च मारें जी ये मसला हो गया इसको कैसे हल करें, ये मसला हो गया इसको कैसे हल करें। ये जी 10 मिस्टेक थी जो नया फार्मर अक्सर जो है ये मिस्टेक जो है उनको अवॉइड करके अपना फार्मिंग स्टार्ट करते हैं और बाद में कहते हैं जी मैं नुकसान हो गया। तो इन मिस्टेक से जो बचेगा वो इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा, और जो इन मिस्टेक को साथ लेके चलेगा वो कामयाब हो सकता है, हो भी जाए, हमें कोई नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है अभी जाए, लेकिन उसके जितना नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे सारे दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़।